रिसेंटली कॉग्निशन ने डेविन एआई को लॉन्च किया है। डेविन एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब जो काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है वो अब डेविन करेगा। तो क्या डेविन के आने से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स में इम्पैक्ट आएगा? क्या जॉब्स कम होने वाली हैं? फ्रेशर्स को अब किन टेक स्टैक पे फोकस करना होगा, या फिर फ्रेशर्स के लिए जॉब होंगी या नहीं होंगी? प्लस डेविन एआई का फ्यूचर क्या है? एज ऑफ नाउ डेविन सिंपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है, बट फ्यूचर में क्या वो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में भी काम करेगा, कम्प्लेक्स फीचर बना लेगा? एंड अगर वो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम करेगा तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स रहेंगी या नहीं रहेंगी? तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, पहले ये समझते हैं कि डेविन एआई है क्या। डेविन एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब जो भी काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है वो एक एआई करेगा। डेविन के पास अपना एक कोड एडिटर है, टर्मिनल है एंड ब्राउज़र है। मतलब अगर उसे कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वो ब्राउज़र में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकता है, कोडिंग लैंग्वेज सीख सकता है, आईडी में वो कोड कर सकता है एंड टर्मिनल में अपने कोड को रन कर सकता है, डीबग कर सकता है, एरर लॉग चेक कर सकता है। देखो, डेविन फोकस कर रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स पे, मतलब जो भी काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है डेविन उसको ऑटोमेट करना चाहता है। जैसे डेविन आपके कोड में टेस्ट केसेस लिख सकता है, गिटहब के इश्यूज डेविन सॉल्व कर सकता है एंड डेविन स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना सकता है। लेट्स से अगर आपको एक ऐप बनानी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है एंड आपको बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है एंड आपके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो आप सिर्फ डेविन को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाना है एंड डेविन जीरो से स्टार्ट करेगा एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट वो आपको बना के दे देगा। अब समझते हैं कि डेविन एंड जो करंटली हमारे पास चैट जीपीटी है, गिटहब कोपायलट है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो आपने चैट जीपीटी को तो यूज़ किया होगा। तो चैट जीपीटी भी कोडिंग में हेल्प करता है, चैट जीपीटी भी कोड को डिबग करने में हेल्प करता है, कोड स्निपेट्स आपको बना के देता है। बट चैट जीपीटी अपने आप में एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं है, वो आपको हेल्प करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। प्लस आपने अभी देखा होगा कि चैट जीपीटी इतना एक्यूरेट भी नहीं है, मतलब आपको जो कोड स्निपेट वो देता है उनमें कुछ गलतियाँ होती हैं एंड अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको डिबग करने में डिफिकल्टी आ सकती है। आप सिर्फ चैट जीपीटी से कोड नहीं कर पाएंगे, आपको कोडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। चैट जीपीटी के काफ़ी सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। वीएस कोड में चैट जीपीटी का प्लगइन है, इंटेलिजे में चैट जीपीटी का प्लगइन है। अगेन वो सेम ही है, जैसे चैट जीपीटी काम करता है वैसे ये प्लगइन काम करते हैं। आप अपने प्रॉम्प्ट सर्च करते हैं एंड आपको कोड स्निपेट्स मिलते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप फीचर डेवलप कर सकते हैं या कोड को डिबग कर सकते हैं। सिमिलरली गिटहब कोपायलट के बारे में भी आपने सुना होगा। गिटहब कोपायलट भी चैट जीपीटी पे ही बेस्ड है, मतलब गिटहब कोपायलट के पास आपके कोड बेस की नॉलेज होगी, वो आपको हेल्प कर सकता है कोड लिखने में, फीचर डेवलप करने में, बट वो कम्प्लीटली ओन नहीं कर सकता है प्रोजेक्ट को। मतलब अगर आप गिटहब कोपायलट में कंप्लीट एक फीचर बनाना चाहते हैं, स्क्रैच से काम करना चाहते हैं, तो अभी के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में गिटहब कोपायलट इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, बट अभी के टाइम में गिटहब कोपायलट या चैट जीपीटी डेवलपर्स को सपोर्ट करते हैं कोडिंग करने में। देखो, जब चैट जीपीटी आया था तब सबको लग रहा था कि कोडिंग जॉब्स नहीं रहेंगी, अब एआई कोडिंग जॉब्स पे काम करेगा, बट ऐसा नहीं है। देखो, चैट जीपीटी के आने से कोडिंग जॉब्स में इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। इन जनरल अभी मार्केट में ग्रोथ कम है तो इसलिए जॉब्स भी कम है, बट चैट जीपीटी ही एक रीज़न नहीं है इम्पैक्ट का। अगेन चैट जीपीटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा है, मतलब वो डेवलपर्स को हेल्प करता है, डेवलपर्स का काम उसने आसान किया है। देखो, डेविन जो है वो चैट जीपीटी से डिफरेंट है। डेविन एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, मतलब जो चैट जीपीटी कर पा रहा है उससे ज़्यादा काम डेविन कर रहा है। देखो, डेविन का जो एम है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करना। अभी के टाइम में डेविन इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम कर पाए। वो चैट जीपीटी से थोड़ा सा एडवांस है, बट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे या स्क्रैच से वो काम कर पाए। हो सकता है आने वाले टाइम में डेविन कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, या फिर गिटहब कोपायलट या चैट जीपीटी पे बेस्ड और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कंप्लीट कोडिंग पे काम करेंगे। एंड अभी डेविन की अडॉप्शन बहुत ही कम है। डेविन रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तो कुछ भी कमेंट करना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब रिप्लेस होने वाली है या फिर एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है अभी कहना। देखो, फ्यूचर में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कम हो जाएं या बिल्कुल ही खत्म हो जाएं, इसके चांसेस काफ़ी कम है। एआई हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोड करने में, प्लस काफ़ी सारे काम हैं जो रिपीटेटिव काम होते हैं जो ईजिली डेलीगेट किए जा सकते हैं, वो एआई हो सकता है हैंडल करे। एंड कम्प्लेक्स काम में या डिज़ाइन पैटर्न रिलेटेड काम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क करें। तो इसका मतलब ये है, एज अ फ्रेशर जैसे हम पहले कोडिंग लैंग्वेज सीख लेते थे एंड किसी भी टेक स्टैक के बेसिक सीख लेते थे, अब हो सकता है उससे हमें जॉब ना मिले, हमें थोड़ा डीप में जाना होगा, कंप्लीट एक टेक स्टैक सीखना होगा, हमें कोडिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं,
वो हमें पता होना चाहिए अच्छे से, डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें DSA के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। मतलब एज अ फ्रेशर हमें थोड़े ज़्यादा स्किल्स सीखने होंगे, बिकॉज सिंपल काम तो AI से हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स काम के लिए जॉब ओपनिंग्स रहेंगी एंड कॉम्प्लेक्स काम के लिए AI आपको सपोर्ट करेगा। तो क्या आपको वेब डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बैकएंड डेवलपमेंट में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर आपको AI टेक स्टैक सीखना चाहिए, पाइथन सीखना चाहिए, तो देखो आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का भी स्कोप काफ़ी अच्छा है एंड फ्यूचर में भी वेब डेवलपमेंट का स्कोप रहेगा, बैकएंड डेवलपमेंट का भी स्कोप रहेगा। बस आपको एक टेक स्टैक अच्छे से सीखना होगा। आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिएक्टिव प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करते हैं, थ्रेड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन की कम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं होंगी, बस आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, आपको ज़्यादा स्किल सीखने होंगे। देखो अभी काफ़ी सारी कंपनीज AI का यूज़ करना चाहती हैं, जो सिंपल काम है, जो रिपीटेटिव काम है, वहाँ पे वो उस काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाहर का लेवल अब हाई होने वाला है। मतलब जो SD1 काम करता है वो हो सकता है AI काम करेगा, तो एज अ फ्रेशर हो सकता है आपको SD2 का काम करना पड़े, बट अगेन SD2 का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें AI असिस्ट करेगा, तो इसलिए आपका काम भी आसान हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोड समझने में इशू आ रहा है या कोड डीबग नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में AI आपकी हेल्प कर देगा। कोडिंग लैंग्वेज सीखने में AI आपकी हेल्प करेगा, टेस्ट केस लिखने में AI हेल्प करेगा, तो काफ़ी सारे कामों में AI आपकी हेल्प कर देगा। देखो अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टेक स्टैक आप सीख रहे हैं, जो भी कोडिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उस पर आप फोकस करें एंड आपको अब डिटेल में सीखना होगा, आपको ज़्यादा स्किल सीखने होंगे, प्लस आपको DSA के क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे।